नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 48 खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। और इस मुकाबले को लेकर हम आपको बताएंगे वो 4 टीमें जो आप फैंटेसी 11 में रख सकते हैं और वो आपको माला माल बना सकती है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरेंगे और दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालते हुए आपको नजर आएंगे अक्षर पटेल। ये मुकाबला खेला जाएगा 29 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से। तो फैंटेसी 11 को लेकर दो पहलुओं का जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहला, पिच रिपोर्ट कैसा है और मौसम का मिजाज कैसा है। जब तक आपको ये दोनों फैक्टर नहीं पता होंगे तब तक फैंटेसी 11 बनाने का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि उस पिच पर बल्लेबाजों को मदद है, तेज गेंदबाजी को मदद है, स्पिनर्स को मदद है, तब तक आप फैंटेसी 11 के लिए टीम नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम वीडियो में पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट को लेकर। तो ये पिच अरुण जेटली स्टेडियम की पिच कहती है कि बल्लेबाजों के लिए ये मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ शुरुआत में मदद है और स्पिनर्स की भूमिका तेज गेंदबाजी के बाद आपको नजर आएगी। तो ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोर देखे गए हैं। तो पहले पॉइंट से हमें समझ आ चुका है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है अरुण जेटली स्टेडियम की। अब यहाँ तेज गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकती है, जिससे वो प्रभावी साबित हो सकते हैं। पावर प्लेस ओवर होते हैं 6 ओवर तक और 6 ओवर में स्टार्टिंग के 6 ओवर में आपको तेज गेंदबाज का दबदबा नजर आएगा। लेकिन जैसे ही ये 6 ओवर खत्म होंगे, पावर प्लेस ओवर खत्म होंगे, उसके बाद तेज गेंदबाजी लुढ़कते हुए आपको नजर आएगी और जहां तेज गेंदबाजी खत्म होगी वहां नजर आएंगे स्पिनर्स का दबदबा उसके बाद आपको नजर आएगा। तो मैच के मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनरों को टर्न और नियंत्रण मिल सकता है। तो मतलब बल्लेबाजी बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है। 40 के 40 ओवर में बैट्समैन को फायदा होगा, लेकिन यहाँ तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में फायदा होगा। जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजी खत्म होने लगेगी, जैसे जैसे आगे मैच बढ़ेगा, उसमें आपको स्पिनर्स की भूमिका नजर आएगी। तो मतलब तीनों ही ऑर्डर्स काम के हैं। अब औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 है, जो दर्शाता है कि यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले खेले गए हैं। अब टॉस के महत्व की बात कर लेते हैं। ये मुकाबला खेला जाएगा 7:30 पर। तो इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि बाद में ओस का फायदा उठाकर बल्लेबाजी कर सके। देखिए, ओस का फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुकाबला खेला जाएगा 7:30 बजे के बाद और जैसे जैसे रात होती है ओस का फैक्टर नजर आने लगता है। और जो टीम टॉस जीतती है वो पहले ही गेंदबाजी से फ्री हो जाए तो उसे बर्डन नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी पारी में गेंदबाजी करेगी टीम वो बिल्कुल भी गेंदबाजी ढंग से कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि हाथ में ओस आएगी, वो चिपचिपा बनाएगा, वो फिसलन होती है बॉल की, जिसकी वजह से गेंदबाजी किफायती साबित नहीं होती दूसरी पारी में। तो इसलिए पहले ही पारी में गेंदबाजी कर लीजिए और फ्री हो जाइए। तो यही ये बता रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले गेंदबाजी कर ले और गेंदबाजी से छुटकारा पा ले। अब हम जानेंगे दिल्ली में कैसा है मौसम का मिजाज। तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 48 के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी बिल्कुल भी जारी नहीं की है, तो वहीं 35% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। तो मौसम बिल्कुल साफ है और मैच में कोई भी दुविधा नजर नहीं आ रही। अब हम बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 बार तो दिल्ली कैपिटल्स ने 15 बार जीत हासिल की है। तो यहाँ मेंटली अगर किसी को फायदा है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स को, और दिल्ली कैपिटल्स को 15
मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। लेकिन अगर आप नजर डालेंगे आईपीएल 2025 में दोनों की परफॉर्मेंस पर, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस पर, तो दिल्ली कैपिटल्स 6 मुकाबले जीत कर आ रही है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले जीत कर आ रही है और एक मुकाबला बेनतीजा रहा, जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स एक ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स के पॉइंट्स हैं 7, तो वहीं 6 मुकाबले जीतकर अक्षर पटेल की टीम 12 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर मौजूद है। तो अगर फायदा देखें आईपीएल 2025 के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ फायदा है दिल्ली कैपिटल्स को, ना कि कोलकाता नाइट राइडर्स को। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में कोलकाता नाइट राइडर्स 3 पॉइंट से आगे चल रही है। अब हम बात करेंगे पॉसिबल प्लेइंग 11 की। इस मुकाबले को लेकर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो दिल्ली कैपिटल्स में आपको फेफ डुप्लेसी, अभिषेक पोरेल नजर आएंगे, फिर तीसरे नंबर पर करुण नायर, फिर केएल राहुल, फिर अक्षर पटेल, क्रिस्टन स्टब्स, विपराज निकम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर, तो यहाँ पर ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण, फिर तीसरे नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे, फिर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुश रघुवंशी, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। तो ये है उन दोनों ही टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पहली फैंटेसी 11 हमारी। तो इसमें हमने विकेट कीपर के तौर पर रखा है केएल राहुल को और अभिषेक पोरेल को। बैट्समैन में है अजिंक्य रहाणे, ट्रिस्टन स्टब्स, अंकुश रघुवंशी, आशुतोष शर्मा, और राउंडर्स में है सुनील नारायण, अक्षर पटेल, और बॉलर्स में है कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा। यहाँ हमने कप्तान बनाया केएल राहुल को, और इसका रीजन देने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हैं, जब से उन्होंने मुकाबले खेलने शुरू किए हैं, केएल राहुल का बल्ला बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है और केएल राहुल लगातार रन बरसा रहे हैं। इसलिए केएल राहुल को हमने इस टीम में कप्तान बना दिया है और वाइस कैप्टन है सुनील नारायण। देखिए, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कोई बल्लेबाज चल रहा है, देखिए वैसे तो ऑलराउंडर सही है, पर ऑलराउंडर है, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चल रहा है, वो है सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी। अजिंक्य रहाणे कह नहीं सकते, क्योंकि कप्तान है, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे उतने ढंग से, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान होने के बाद उनसे उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो उम्मीद अजिंक्य रहाणे से नजर नहीं आ रही और उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे बड़ी पारी देने वाले हैं तीसरे नंबर पर आकर। अंकुश रघुवंशी और सुनील नारायण काफी ज्यादा किफायती साबित हो रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, इसलिए वाइस कैप्टन हमने सुनील नारायण को बना दिया है और सुनील नारायण पे भरोसा जताया। बॉलर्स में आप देखेंगे कुलदीप यादव है, मिचेल स्टार्क है, हर्षित राणा है। स्पिनर्स की भूमिका नजर आएगी मिडल ओवर्स के बाद, पावर प्ले के बाद, तो इसलिए हमने इस हिसाब से पहली टीम अपनी बनाई है। अब दूसरी टीम पर आ जाए तो केएल राहुल को तो आप कुछ भी करके भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। केएल राहुल का बल्ला चल रहा है और सिर्फ चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ आपको केएल राहुल नजर आ रहे हैं वाइस कैप्टन के रूप में। अभिषेक पोरेल की भूमिका भी बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए किफायती साबित हो रहे हैं, तो इस फैंटेसी के लिए भी हमने अभिषेक पोरेल को रखा है। बैट्समैन में है ट्रिस्टन स्टब्स, अंकुश रघुवंशी, करुण नायर, फेफ डुप्लेसी, और राउंडर्स में है सुनील नारायण, अक्षर पटेल, एंड्रे रसल, और बॉलर्स में है मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा। जैसे कि पिच रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है, इस हिसाब से ये टीम बनाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 में से 9 आपके पास बैट्समैन हैं और यहाँ पर 5 बॉलर्स हैं। आपको ऑलराउंडर्स में ज्यादा नजर आ रहे होंगे। सुनील नारायण लगातार, जैसे मैंने आपको बताया, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लगातार पॉइंट्स दे रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें कप्तान बना दिया है। और लोकेश राहुल, केएल राहुल को वाइस कैप्टन हमने बनाया है, क्योंकि केएल राहुल बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल का बल्ला ना चले। फिर ऑलराउंडर्स में आपके लिए अक्षर पटेल है, एंड्रे रसल भी, वो एक तो विकेट उनका निकलना ही है, तो पॉइंट्स तो आने ही हैं, जरूर है ये। फिर करुण नायर की भूमिका अभी हाल फिलहाल में तो इतना बढ़िया नहीं चल पा रहे हैं करुण नायर, उनका बल्ला चला था, फिर रुक जा रहा है, फिर चल रहा है, फिर थम जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में बल्ला थमा है, लेकिन अब
बहुत ज्यादा चांसेस है कि करुण नायर अपनी वो पारी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट वाली पारी आपको केकेआर के लिए देते हुए जरूर 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 नजर आने वाले हैं, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अब तीसरे फैंटेसी पर नजर डालें तो विकेट कीपर पर केएल राहुल को हम छोड़ नहीं सकते, रीजन बहुत ज्यादा साफ है। फिर अभिषेक पोरल को भी नहीं छोड़ा जा सकता। बैट्समैन में है अजिंक्य रहाणे, ट्रिस्टन स्टब्स, अंकुरिश रघुवंशी। ऑलराउंडर्स में है सुनील नारायण, अक्षर पटेल, एंड्रे रसल। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। तो ये है हमारी तीसरी फैंटेसी 11 जिसमें हमने कैप्टन बनाया है सुनील नारायण को और लोकेश राहुल पर वाइस कैप्टन की भूमिका थोप दी है। बाकी सारे वही रिपीटेड आपको नजर आ रहे होंगे, एक दो प्लेयर हम चेंज कर रहे हैं। अब अपने आखिरी फैंटेसी 11 पर हम नजर डालते हैं। यहाँ अभिषेक पोरल को हमने टाटा बाय बाय कह दिया, विकेट कीपर के तौर पर सिर्फ रखा है केएल राहुल को और लगातार हम भरोसा जता रहे हैं केएल राहुल पर। कभी उन्हें वाइस कैप्टन बना देते हैं, कभी कप्तान बना देते हैं और रीजन क्योंकि केएल राहुल चल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लगातार रन बना रहे हैं, तो इसीलिए केएल राहुल वाइस कैप्टन या कैप्टन रहेंगे। अब बैट्समैन में है अजिंक्य रहाणे, ट्रिस्टन स्टब्स, अंकुरिश रघुवंशी। ऑलराउंडर्स में है सुनील नारायण, अक्षर पटेल, एंड्रे रसल। अक्षर पटेल भी लगातार चला रहे हैं अपना बल्ला, दिल्ली कैपिटल्स के लिए किफायती साबित हो रहे हैं कैप्टनसी में, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के चौथे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स। और अक्षर पटेल की कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार 4 मुकाबले जीते हैं, पूरी हिस्ट्री की बात कर रही हूं मैं। अब बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव है, मिचेल स्टार्क है, हर्षित राणा है और वैभव अरोड़ा है। यहाँ कप्तान है अजिंक्य रहाणे। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन अजिंक्य रहाणे को हमने अपनी आखिरी टीम में कप्तान बना दिया है, उन पर भरोसा जताया है। आपको भरोसा अगर यहाँ पर अजिंक्य रहाणे पे अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर अंकुरिश रघुवंशी को भी कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि अंकुरिश रघुवंशी लगातार अच्छे फॉर्म में है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं जीत पा रही है अपने हाल फिलहाल मैचेस को, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो अंकुरिश रघुवंशी को आप यहाँ कैप्टन बना सकते हैं अगर आपको अजिंक्य रहाणे पर भरोसा नहीं है। तो ये है वो 4 टीम जो हमने आपको बताई। ये चारों टीम आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसा कोई प्लेयर जो आपको यहाँ नजर नहीं आया वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।